एन एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां बुधवार को संसदीय कार्यालय जिला पंचायत मार्केट लखीमपुर खीरी में केंद्रीय बजट 2026-27 के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि यह बजट बहुत ही संतुलित है। इसमें राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटे के ऊपर पूरी तरह से इस तरह से व्यवस्था बनाई गई जिससे आर्थिक सुधार घटने न पाए। और दूसरी एक विशेष बात जो है वह यह है कि आपके ऊपर कर्ज कितना है और उसके सापेक्ष आप खर्च कितना करते हैं। हमारा जो बुनियादी ढांचा होता है उस पर खर्च करने के लिए 12.2 लाख करोड़ रखा है। यह पहली बार भारत सरकार के द्वारा हुआ है कि जब कर्ज से अधिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने जा रहे हैं। यह आदर्श स्थिति होती है। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। दूसरा इसका बिंदु होता है कि आर्थिक प्रबंधन की पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, कितना घाटा होगा और उस घाटे को कैसे प्रबंधित करेंगे। उस दृष्टि से बहुत ही आदर्श स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया है, जिसका प्रभाव देश में उपलब्धता और उसके साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण और पैसे की वृद्धि, पैसे का भाव और शेयर मार्केट, ये सारी चीजें इन्हीं पर आधारित होती है। इस दृष्टि से सरकार ने पूरी तरह से ऐसा प्रबंधन किया है हमारी जो आर्थिक गतिविधियां है वो धीमी न पड़े और उसके साथ साथ निरंतरता बनी रही और जो जीडीपी का लक्ष्य रखा है वह बना रहे। दूसरा बिंदु जो है, सरकार ने जिस पर खर्च करने का मन बनाया है वह हमारे विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा है। विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब हम अपने संस्थानों और हमारे जो मानव संसाधन है उसको विकसित करेंगे और उनकी क्षमता और योग्यता का वर्णन करेंगे। उस दृष्टि से सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। वह कदम 12.2 लाख करोड़ रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। जो सरकारी खर्च, जब कोई योजना आएगी तो बाजार में पैसा आएगा और जब बाजार में पैसा आएगा तो वह अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन इस क्षेत्र की समीक्षा के लिए किया जाएगा। विदेशी निवेश के ढांचे को सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण उपकरण नियमों की समीक्षा की जाएगी। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासी अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी उपकरणों में निवेश कर सकेंगे। इस योजना के तहत व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क, फंड्स और डेरिवेटिव्स तक पहुंच के साथ और टोटल रिटर्न स्वैप का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही म्यूनिसिपल बॉन्ड, नगर निगम बॉन्ड को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के एकल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर नगर आर्थिक क्षेत्रों सीईआर का मानचित्रण किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक सीईआर को 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चयनित शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपने बकाया ऋणों को जीडीपी के लगभग 50% तक कम करना है। 2026-27 में बकाया ऋण जीडीपी के 55.6% होने का अनुमान है। प्रेस वार्ता में कुलभूषण सिंह जिला उपाध्यक्ष भाजपा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आशुतोष वर्मा, पवन गुप्ता ब्लॉक प्रमुख नखा, अरविंद गुप्ता, देवदत्त चरहा नगर अध्यक्ष भाजपा, विनोद मिश्रा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, मनोज वर्मा पूर्व मंत्री भाजपा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, जीतू एडवोकेट, पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय मिश्रा, पूर्व सांसद प्रवक्ता अम्बरीश सिंह, ज्ञान प्रकाश वाजपेयी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद लखीमपुर, इंद्रेश गुप्ता, डॉक्टर अजय पांडे, आरपी कटियार अध्यक्ष भूमि विकास बैंक लखीमपुर, पन्ना लाल अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, वीरपाल मिश्रा, विकास वाजपेयी, राहुल चौरसिया, सूरज पांडे, भैया लाल तिवारी, अरुण कुमार मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। एन एक्सप्रेस न्यूज से सैयद अरीशा।